क्या दोस्तों आप अभी भी गूगल की कुछ चुनिंदा एप्लीकेशंस जो आप बहुत समय से यूज करते हुए आए हैं, गूगल पे, गूगल फोटोज, गूगल मैप, क्या दोस्तों आप अभी भी वही एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं? ये दोस्तों, हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल एप्लीकेशंस जो कि गूगल के द्वारा है और आपके स्मार्ट में बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिप्लेस कर सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको जाननी है ऐसे एप्लीकेशंस तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं एप्लीकेशन किंगडम यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों हम यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बेस्ट एप्लीकेशंस जो बहुत ही यूजफुल है और दोस्तों साथ ही साथ उसके उनके पास ऑथोरिटी है हमारे गूगल की, क्योंकि दोस्तों वो सारी की सारी एप्लीकेशंस गूगल की है। लेकिन दोस्तों डिस्क्लेमर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन हम कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं, किस कंपनी की हमारी जो एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि आप जितनी भी एप्लीकेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा वो सारी की सारी गूगल के द्वारा बनाई हुई है और आप बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें यूज कर सकते हैं। और सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको जो हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी टेलीग्राम का लिंक नहीं दूंगा जिससे आपके स्मार्टफोन में, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा अननोन वायरस आ जाए जो आप नहीं चाहते। सारी की सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है गैलरी। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोग सोचेंगे यार गैलरी हम तो बहुत समय से यूज करते हुए हमारे स्मार्टफोन में भी गैलरी है, बहुत सारे सभी के स्मार्टफोन में गैलरी आती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं हम गूगल की गैलरी में, तो दोस्तों गूगल की गैलरी में बहुत सारी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, कस्टमाइजेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गैलरी की दोस्तों, उसके अंदर आपको इतने सारे जो फीचर्स होते हैं नहीं मिलते। अगर हम बात करते हैं गूगल वाली गैलरी की दोस्तों, उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जिस तरह से अगर आपने बहुत सारे लोगों अलग अलग लोगों के साथ में आपने फोटो ले रखी है तो ऑटोमेटिकली जो आपका गैलरी है वो उसे कैटेगराइज कर देगा कि इस पर्सन के साथ में आपने इतनी फोटो ले रखी है, इस पर्सन के साथ में आपने इतनी फोटो ले रखी है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के कुछ फीचर्स हैं जो आपको इस गैलरी के अंदर मिलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरी एप्लीकेशन की, जिसका नाम है वॉइस एसिस। अब दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ अपने वॉइस के कंट्रोल करना चाहते हैं तो दोस्तों हम यूज करते हैं हमारे गूगल असिस्टेंट। लेकिन दोस्तों फिर भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जिस तरह से बहुत सारे टास्क होते हैं, है ना। तो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारा एक एप्लीकेशन आता है जिसे हम कहते हैं वॉइस एसिस। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को सिर्फ अपने मुंह से बोलकर ही परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर बात करता हूँ गूगल असिस्टेंट को यूज करने से पहले, अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक तरफ गूगल असिस्टेंट की, तो दोस्तों गूगल असिस्टेंट में क्या होता है कि हमको गूगल असिस्टेंट को यूज करने से पहले उसको ओपन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं वॉइस एसिस एप्लीकेशन की, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आपको इनबिल्ट ऑटोमेटिकली ही आपका जो एआई रिकॉग्निशन सिस्टम है वो काम करता है और आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को इसमें परफॉर्म करा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वाले एप्लीकेशन की ओर, जिसका नाम है स्नैपसीड। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोग जो स्नैपसीड का यूज करते होंगे, स्नैपसीड बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग नहीं यूज करते। इसलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिस्ट में मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। अगर बात करते हैं स्नैपसीड की, तो दोस्तों जो स्नैपसीड है वो इस तरह की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने स्मार्टफोन में जो नॉर्मल एडिटिंग होती है, अगर किसी भी फोटो को हम एडिट करते हैं तो नॉर्मल जिस तरह से उसकी सैचुरेशन होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है और जितने भी नॉर्मल उनको टूल्स मिलते हैं, तो उनका यूज करके आप अपनी फोटो को डिसेंट क्वालिटी में स्नैपसीड के अंदर एडिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, यूज जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारी फोर्थ एप्लीकेशन की ओर, जिसका नाम है डेटा ट्रांसफर टूल। दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है अगर आपने एक नया स्मार्टफोन परचेज किया है। तो दोस्तों अगर आपने एक नया स्मार्टफोन परचेज किया है तो हमको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चाहिए होती है जो हमारे पुराने स्मार्टफोन में से हमारे नए स्मार्टफोन में हमारे डेटा को ट्रांसफर कर दे और विदाउट एनी हेजिटेशन। अब दोस्तों हम फाइंड आउट करते रहते हैं कि यार कौन सी एप्लीकेशन है, मेरे वाले स्मार्टफोन में तो ये वाली है, आपके वाले स्मार्टफोन में ये वाली है, कैसे करें, अलग अलग एप्लीकेशन है। तो दोस्तों गूगल की तरफ से भी ये वाली एप्लीकेशन आती है डेटा ट्रांसफर टूल, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर हमको मिलता है बहुत सारे कॉपी और पेस्ट वाले फीचर्स। जिस तरह से अगर आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर, आपके पास 2 स्मार्टफोन है और आपने दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम ईमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है, तो आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और यहाँ पे आप डेटा को विदाउट एनी हेजिटेशन इस एप्लीकेशन का यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी फिफ्थ और फाइनल एप्लीकेशन की ओर, जिसका नाम है फोटो स्कैन बाय गूगल। दोस्तों ये भी एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत काम पड़ता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की आप इमेज लेते रहते हैं, आपको बहुत सारे एक्सेल शीट बनानी पड़ती है, बनाने के बाद किसी को शेयर करनी पड़ती है, और भी दोस्तों जिस तरह से डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितने भी काम होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या होता है कि हम किसी भी ऐसे हमारे नॉर्मल ऐप से किसी भी
डॉक्यूमेंट की फोटो लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हम जिस भी डॉक्यूमेंट की हम फोटो लेते हैं तो उसके साथ बैकग्राउंड भी आ जाता है, बहुत ही एक है ना अनस्टेबल सी फोटो आती है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप अगर फोटो लेते हैं तो उस फोटो के अंदर से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एआई रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज करके हमारे जितना भी हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका जो कॉर्नर है वो रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के साथ ऐसा होता है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है वही हमारे पास आ जाता है। तो दोस्तों सारी की सारी एप्लीकेशन जितनी भी मैंने आपको आज की स्टोरी के अंदर बताई है सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी को यूज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत से लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो पसंद भी आती है तो लाइक भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टेक कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।